नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीएस के क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें आप प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, ये सीरीज़ आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट या यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम और ग्रुप सी या डी के वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जीएस के 95% क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या हैदर अली। तो इसका आंसर क्या है? सी, मार्तंड वर्मा। तो देखिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने? मार्तंड वर्मा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था। ठीक है, देखिए, कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा के युद्ध से हुआ था। देखिए, कब इन्होंने हराया था? 1741 ईस्वी में। ठीक है, किसकी सेना ने परास्त किया था? त्रावणकोर की सेना ने डचों को परास्त कर दिया था। और देखिए फिर क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। आपसे कभी शायद पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है, और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, यानी कि जो डच थे वो भारत से किस युद्ध के बाद चले गए थे? तो वो कौन सा युद्ध था? वेदरा का युद्ध। और ये किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। कब? 1759 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पे उतरा? होपफुली ये सभी को पता होगा। 1234, 1681, 1394 या 1498। तो ये आप सभी को पता होगा क्या कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? 1498 में। देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट, और कालीकट कहाँ है? केरल में, केरल के तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। देखिए, इससे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा तो किस शासक ने उसका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, डेट आपसे पूछी नहीं जाएगी, सन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ईयर आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष आया था और कहाँ पर आया था? मालाबार के कालीकट, यानी कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर। देखिए नेक्स्ट, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? आपसे पूछा है, जो वास्को डिगामा था, जो पुर्तगाल का एक नाविक था, इसने किस वर्ष भारत आने के लिए रास्ते या मार्ग की खोज कर ली थी, समुद्री मार्ग की? 1598 में, 1500 में, 1498 में या 1600 में? 1598, 1500, 1498 या 1600? तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा है कब कर ली थी? 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? आपसे पूछा है, जो सिराजुद्दौला था वो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? तो इनमें से कोई नहीं, वांडीवास के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में या बक्सर के युद्ध में? तो ये कब हुआ था? जो सिराजुद्दौला था ये अंग्रेजों से कब पराजित हो गया था? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इनकी डेट याद रखिएगा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में, और ये कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ।
इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। देखिए क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था इसने क्या किया, अंग्रेजों के साथ इसे साठगांठ कर ली थी। ये जाकर अंग्रेजों से मिल गया था और जो सिराजुद्दौला की सेना की जो खुफिया चीज़ें थी या जो उनकी युद्ध की तकनीक थी वो उसने पहले से ही जाकर अंग्रेजों से साझा कर दी थी। और क्या किया था उसने अंग्रेजों से कुछ रुपए या उपहार के बदले में अपना स्वाभिमान बेच दिया, ठीक है। और जाकर वो अंग्रेजों से मिल गया और सिराजुद्दौला मारा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया। ये आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है क्या, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। और ये किन के बीच हुआ था, तो ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और आपसे ये पूछा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो उनके सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये जो सिराजुद्दौला था ये कहाँ का नवाब था, बंगाल का नवाब। उसके सेनापति का क्या नाम था, सेनापति का नाम था मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा है क्या, किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला कौन था, ये बंगाल का नवाब था जिसके सेनापति के विश्वासघात के कारण वो अंग्रेजों के हाथों मारा गया। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ये देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है ठीक से तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, देखिए अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, किस लड़ाई में आपसे पूछा है। ए 1757 प्लासी की लड़ाई में, 1760 वंडीवश की लड़ाई में, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में, या 1764 बक्सर की लड़ाई में। तो ऊपर अभी आप 2 या 3 क्वेश्चंस में देख चुके हैं क्या, कब हराया था, 1757 में प्लासी की लड़ाई में, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये जीत गई, ठीक है। तो मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई, 82 लाख का, 26 लाख का, 44 लाख का, या 68 लाख का। तो कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी ये, 26 लाख रुपए का। देखिए बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार देखिए इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो बक्सर का युद्ध था, देखिए कभी भी कोई युद्ध समाप्त होता है तो वो ज़्यादातर किस पे समाप्त हुए हैं, आपके युद्ध संधियों पर समाप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो जीतने वाला पक्ष था वो हारने वाले पक्ष के सामने कुछ शर्तें रखता था और उनको वो शर्तें स्वीकार करनी होती थी। तो जो बक्सर का युद्ध था, ठीक है, इसके बाद कौन सी संधि हुई थी आपकी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए तो इस संधि की शर्तें क्या क्या थी, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। देखिए अब तक जो दीवानी के अधिकार थे वो किसके पास थे, मुगल बादशाह के पास थे। और मुगल बादशाह कौन था उस टाइम, शाह आलम द्वितीय था। तो उसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने क्या किया, जो अवध के शासक थे उनसे कड़ा और मानिकपुर नाम के 2 क्षेत्र छीनकर किसको दे दिए, मुगल सम्राट को दे दिए। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। देखिए आपका क्वेश्चन यही था कि कंपनी ने मुगल बादशाह को कितने रुपए देना स्वीकार किया, 26 लाख रुपए। देखिए नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया। ये बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद की संधि के में क्या था प्रस्ताव कि जो नजमुद्दौला है वो बंगाल का नवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो कहाँ के, बनारस के, भोपाल के, बहावलपुर के, या अवध के। तो कहाँ के नवाबों ने,
अवध के, ठीक है, अवध के नवाब ने किया था। ये क्या किया था कि बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। और ये जो क्षेत्र थे कौन कौन से, कड़ा और इलाहाबाद, ये किसके अधीन आते थे, ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये किस वर्ष किया था, 1609 में, 1610 में, 1612 में या 1618 में। तो ये किया था 1612 में। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। ठीक है, कब, 1612 में। देखिए 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है, सहायक कनिष्ठ में आया हुआ है 2019 में। देखिए जहाँ पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट लगे कि आपको नोट करने हैं, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो तुरंत उसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था। आपसे पूछा है जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना काम करना या अपनी जो प्रोसीडिंग थी इंडिया में वो कब स्टार्ट की थी, 1616 में, 1650 में, 1630 में या 1670 में। तो इन्होंने स्टार्ट किया था 1616 में। देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन स्थापना वर्ष 1616 में किया था। इन्होंने वर्ष 1620 में अपनी फैक्ट्री ट्रॉनकेबार में स्थापित की थी। ठीक है, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1616 में। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, 1620 में, कहाँ, ट्रांकेबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये बहुत ही फेमस है क्या कि मैसूर, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये मैसूर से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए हैं बेंगलोर, मंगलुरु, मैसूर और बेलगाम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मैसूर। जो टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली हैं उनकी कब्रों का घर किसको कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। और ये मैसूर से कितनी दूर है, ये मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और इसको किसका गढ़ माना जाता है, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। किस राज्य के शासक, नवाब या सम्राट ने ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र से उखाड़ फेंकने के लिए, ब्रिटिशों को वहां से हटाने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी या शिवाजी। देखिए आपको बहुत क्लियर आइडिया होगा कि संभाजी और शिवाजी तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन हो सकती है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान में हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, टीपू सुल्तान है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हमारी मदद करिए तो हम अपने क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करा लें। देखिए ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, टीपू सुल्तान की। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1699 में। किस युद्ध में हुई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का या विजयनगर का। तो जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी आप देख चुके हैं कि वो कहाँ का शासक था, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था।
ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की थी। देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं क्या। टीपू सुल्तान सबसे पहले तो कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था, ठीक है, और ये फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित था। इसने श्रीरंगपट्टनम जो क्षेत्र था, जो जगह थी, उसको अपनी राजधानी बनाया तथा जैकोबिन नामक क्लब की स्थापना की थी, ठीक। और साथ ही इसने क्या किया था, अपनी जो राजधानी बनाई इसने रंगपट्टनम, वहाँ पे फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगाया जिसको इसे नाम दिया स्वतंत्रता का वृक्ष, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था, ये जो इसके समकालीन थे, जो इसके समय के दूसरे जो राजा या सुल्तान थे, ये इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता था ताकि सारे लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम, देखिए इसमें सेरिंगपट्टनम लिखा है लेकिन ये श्रीरंगपट्टनम है। कहीं कहीं पर आपको श्रीरंगपट्टनम को सेरिंगपट्टनम भी लिखने को आएगा, लेकिन जो आपका सही वर्ड है वो श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है। देखिए सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था, टीपू सुल्तान को। और इसी लड़ाई के बाद चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखिए अगर एक क्वेश्चन आप ठीक से पढ़कर और उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लेते हैं तो आप 7 से 8 या 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए श्रीरंगपट्टनम या सेरिंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया। ठीक है, तो ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू सुल्तान पूरी तरह से अंग्रेजों से पराजित हो गया था और उसकी इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो मैसूर क्षेत्र था जिस पर टीपू सुल्तान का शासन था, ये क्षेत्र पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब किए, 1800 में, 1805 में, 1806 में या 1809 में। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और रणजीत सिंह है, इन्होंने अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1809 में, ठीक है। 1809 में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मिटकॉफ ने की थी। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। देखिए इस आपके एक्सप्लेनेशन से 2-3 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला तो यही बन सकता है कि अमृतसर की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी, अमृतसर की प्रथम संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी, ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अमृतसर की प्रथम संधि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमृतसर की प्रथम संधि की मध्यस्थता किसने की थी, तो इसकी मध्यस्थता की थी चार्ल्स मिटकॉफ ने, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, यह संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये जो संधि थी ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। आप यूपीएससी पेट यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम या ग्रुप सीआरडी के किसी भी वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे जीएस में, अगर आप इस सीरीज़ को एक बार देखकर 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।